काका कालेलकर की जो कमेटी थी 1953-54 में बना हुआ था, तब से लेकर के आजाद भारत में, गुलाम भारत में ओबीसी की जाति आधारित जनगणना हुआ था। जब ये भारत देश गुलाम था अंग्रेजों का, तब तो एक गिनती हुआ, ओबीसी की जाति आधारित गिनती हुई। 1871 से लेकर के 1931 तक गिनती हुआ और उस 1931 की जनगणना के आधार पर जो पिछड़ा वर्ग है, वो पिछड़ा वर्ग की 52% की गिनती हुआ। 52% है, इतना पता चला। लेकिन आजाद भारत में जब हमारा देश आजाद हुआ, तथाकथित आजादी जो मिली 15 अगस्त को, उसके बाद से ओबीसी की जाति आधारित गिनती आज तक नहीं किया गया और ना ही ये सरकार के द्वारा किया जा रहा है, किसी भी सरकार के द्वारा नहीं किया जा रहा है। और ओबीसी आज भारत में 1931 में 52% था, अब तो बढ़ करके 60 से ऊपर हो गया होगा। तो निश्चित रूप से भारत में हर दूसरा आदमी ओबीसी समाज का होना है, लेकिन शासन और प्रशासन में ओबीसी समाज की जो हिस्सेदारी होनी चाहिए वो नहीं के बराबर है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनकी गिनती नहीं होती है। गिनती नहीं होने से उनके लिए कोई अलग से बजट नहीं बनता है। बजट नहीं बढ़ने के कारण उनकी जो स्थिति है, ओबीसी समाज में एक तो पिछड़ा वर्ग जिसको हम कहते हैं, लेकिन उस पिछड़ा वर्ग में एक अति पिछड़ा वर्ग होता है। अति पिछड़ा वर्ग है और उसके लिए इस तरह का कोई भी लाभ जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। उसके लिए हम शासन प्रशासन के पास इस मुद्दे को लेकर, इस मुद्दे को ओबीसी की गिनती होना चाहिए, इसके लिए हम लोग आज जेल भरो आंदोलन का कार्यक्रम सिर्फ जसपुर में ही नहीं, भारत के इस सभी राज्यों में आज के इस दिन में कार्यक्रम रखा गया है जेल भरो आंदोलन का, ताकि हम शासन को अपना मुद्दे के ऊपर में, इन विषयों के ऊपर में हम ध्यान आकर्षित करा सकें। और हमारे बहुत सारे साथी लोग जो इन मुद्दों को नहीं जानते हैं, इन मुद्दों से वाकिफ नहीं हैं, उन तक हम अपनी बात को पहुंचा सकें। इसमें सिर्फ ओबीसी समाज के लोग भी ऐसे हैं जो उनको खुद पता नहीं है कि उनकी जरूरत, उनके जो हक, उनके जो अधिकार जो संविधान में दिए गए हैं, उन अधिकारों को वो कैसे पहचाने, उन अधिकारों को कैसे जाने, उसको बताने वाला कोई नहीं है। लेकिन उनकी समस्याएं हैं, उस समस्याओं को लेकर वे शासन प्रशासन के पास जरूर आते हैं। तो साथियों, ओबीसी की जाति आधारित जनगणना आजाद भारत में आज तक जिसका भी शासन रहा, उसने कभी भी इनकी गिनती करने की बात नहीं कही। और ये जो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत मुक्ति मोर्चा के और वामन मेश्राम जी, माननीय वामन मेश्राम साहब के दिशा निर्देश पर आज हम इस बात को लोगों को बताना चाह रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, ओबीसी समाज को बता रहे हैं। ओबीसी समाज के अलावा एसटी एससी जितने भी हमारे मूल निवासी हैं, हम उनको इस बात को जानकारी दे रहे हैं कि ओबीसी लोगों की जाति आधारित जनगणना होना चाहिए। जब तक उनकी गिनती नहीं होगी तो उनकी समस्याओं का समाधान कैसे होगा? उनके लिए बजट नहीं बनेगा तो उनके लिए व्यवस्था कैसे बनेगा? इस तरह से साथियों, ये जो केंद्र सरकार के द्वारा आज हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ओबीसी समाज का हूं ऐसा कहते हैं, ओबीसी समाज का हूं ऐसा कहते हैं, लेकिन ओबीसी समाज के लिए जाति आधारित गिनती का कानून या गिनती कराने का आदेश निर्देश शासन को नहीं दे रहा है। तो ये कैसा, इसको हमारे मेश्राम साहब इस तरह से बताते हैं कि आप किसी भी गधे से गधे आदमी को, गधे से गधे मतलब आप समझ सकते हैं, मतलब जो बिल्कुल नहीं समझते, गधे से गधा तो नहीं होता है, गधा तो गधा ही होता है। लेकिन मेश्राम साहब जिस बात को कहते हैं कि अगर गधे से गधे आदमी को भी ये कहा जाए कि तुम अपना हाथ में टंगिया लेकर के अपने पैर को काटो, तो कितना भी बेवकूफ आदमी होगा, चाहे बुढ़वा का आदमी होगा, वो अपने हाथ से अपने ही पैर को नहीं काटेगा। लेकिन ओबीसी समाज का प्रधानमंत्री होने के बाद भी ओबीसी समाज की गिनती ना कराना, ये गधेपन की हद हो गई है, ऐसा मेश्राम साहब जी कहते हैं। तो
ओबीसी समाज का होने के बाद ओबीसी समाज की जाति आधारित जनगणना का मांग काका कालेलकर कमेटी के द्वारा किया गया, उसके बाद बीपी मंडल कमेटी के द्वारा भी हुआ, मंडल कमीशन के द्वारा, और उनको सिर्फ 27% का आरक्षण देने की बात कहा गया। तो ओबीसी समाज की जाति आधारित जनगणना शासन के द्वारा ना करने के विरोध में हम आज जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं। और ये जो ईवीएम मशीन है, ईवीएम मशीन के बारे में मैंने बताया कि ईवीएम मशीन फर्जी तरीके से ही कर रहा है, और उसी का ना इसी की वजह से शासन प्रशासन जो होगी आज निरंकुश और निरंकुश होते जा रहा है। लोकतंत्र नाम मात्र का हो गया है, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा, ऐसा कहा जाता है लोकतंत्र की परिभाषा को। लेकिन आज लोकतंत्र में जनता का कोई रोल देखा जाए तो जनता आज रोड में बैठा हुआ है, बगल में लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, उधर लोग बैठे हुए हैं, सब शासन प्रशासन से अपनी समस्याओं को लेकर के मांग कर रहे हैं कि हमारी समस्याओं को सुना जाए। तो साथियों, इस तरह से देखा जाए तो हमारे बीच में बहुत सारी समस्याएं जानबूझ करके निर्माण किया जा रहा है, और जानबूझकर निर्माण करने की वजह जिस तरह से दिव्यांग लोगों ने कहा कि दिव्यांग लोगों का जो हक है, जो वहां पे अपनी मांग कर रहे हैं, उनको नहीं दिया जा रहा है। जिनका जो संविधान में जो अनुच्छेद है, हमारे पास संविधान की जो दायरा है, 5वीं अनुसूची का जो आदिवासी क्षेत्रों में हमारा जो सरगुजा संभाग है, 5वीं अनुसूची क्षेत्र आज तक कोई भी शासन लागू नहीं किया। तो ये जानबूझ करके शासन नहीं चाहता है कि आदिवासी भाई बहन, यहाँ के मूल निवासी लोग अपने हक और अपने अधिकार का उपयोग करके आगे बढ़े। अगर शासन प्रशासन की मंशा होती तो 5वीं अनुसूची लागू करते, और यहाँ के लोगों के लिए जो यहाँ की रोडी व्यवस्था है, उस रोडी व्यवस्था के अनुसार इनको स्वायत्त शासन करने का जो अधिकार है, उसको करने के लिए इनको दिया जाता है। तो साथियों, इस तरह से देखा जाए आज तो हमारे बीच में बहुत सारी समस्याओं को लेकर हम सब यहाँ बैठे हुए हैं। और अमित शाह के द्वारा बाबा साहब अंबेडकर पर जो अपमानजनक टिप्पणी की गई थी, वो संसद भवन में हमारे माननीय अमित शाह जी इस भारत के गृह मंत्री हैं, और उनके द्वारा जो अंबेडकर विचारधारा को मानने वाले लोगों के ऊपर एक ऐसा टिप्पणी किया गया कि ये 24 घंटा अंबेडकर 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 बोलते हैं, ऐसा उनके द्वारा कह करके हमारे जितने भी मूल निवासी अंबेडकरवादी हैं, इनका अपमान किया गया। तो साथियों, अगर हम आज संविधान की जो बात करें तो इस संविधान को हमारे लिए हक अधिकार महिलाओं के लिए जो दिया गया, हमारे मूल निवासियों के लिए दिया गया, ये भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान लिख करके ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष होने के नाते संविधान बनाया, और उस संविधान के द्वारा हमको बहुत सारे अधिकार मिला। हमको संविधान में भी अधिकार मिला कि आप सभा कर सकते हैं, और आप अपने अभिव्यक्ति को, अपने विचारों को लिख करके, बोल करके और दूसरे तरीके से एक्शन करके, धरना करके, सभा करके आप अपनी अभिव्यक्ति कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग, आर्टिकल जो 19 है, आपको बोलने का जो अधिकार है, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का अधिकार है, इसको हनन करने का काम किया जा रहा है। और हम लोग संविधान की शिक्षा नहीं जानने के कारण शासन प्रशासन निरंकुश होकर के सभी लोगों को दबाने का काम कर रहा है, सभी लोगों को बैठाने का काम कर रहा है। लेकिन आप सबको मैं ये बात बताना चाहूंगा कि अनुच्छेद 19, आर्टिकल 19 आपको यह अधिकार देता है कि आप शोषण के विरुद्ध भी अपना आवाज उठा सकते हैं। हमारे साथ जो शोषण हो रहा है उसके विरुद्ध आवाज उठाने का अधिकार संविधान में है, लेकिन शासन में बैठे हुए लोग आपके शोषण होने के बावजूद भी आपको आवाज उठाने से मना करने का काम कर रहा है। तो जितने भी हम लोग यहाँ पे समस्याग्रस्त लोग बैठे हुए हैं, सब लोग इस बात को अच्छे से समझें, इस बात को जाने कि आर्टिकल 19 आपको इस बात का अधिकार देता है कि आप शासन के विरोध में हड़ताल करें, शासन के विरोध में आवाज उठाएं। और सबसे बड़ा आंदोलन जन आंदोलन होता है, जनता का आंदोलन। लोकतंत्र की जो परिभाषा है, जनता का आंदोलन आज नहीं तो कल हम सबको करना पड़ेगा।
और तभी हम अपने हक और अपने अधिकार को हम पा सकेंगे। तो सभी साथियों को मैं आह्वान करता हूं कि हम लोग अपने हक और अधिकार के लिए लड़ेंगे। अपने हक और अधिकार के लिए हमको जानकारी लेना पड़ेगा, और ऐसी जानकारी, संविधान की जानकारी, अधिकार की जानकारी आपको वामसेफ भारत मुक्ति मोर्चा के बैनर तले ही मिलेगी। बाकी संगठन इस तरह से खुल करके बोल सके ऐसा कोई संगठन नहीं है। बाकी संगठन इस तरह से शासन के साथ लड़ने के लिए, अपने अधिकार के लिए लड़ने के लिए इतना पुरजोर तरीके से जो आंदोलन करना चाहिए नहीं कर पाता। क्यों नहीं करता इसकी वजह हमें नहीं पता, लेकिन वामन मेश्राम की अध्यक्षता में ही, सिर्फ और सिर्फ वामन मेश्राम की अध्यक्षता में वामसेफ भारत मुक्ति मोर्चा के बैनर में यहाँ पे सब बातों को सीख पाएंगे कि जानकारी ही हथियार है। आपके पास जानकारी रहेगा तब आप लड़ पाएंगे, और जानकारी ही नहीं रहेगा आपके पास तो आप कैसे लड़ेंगे। शासन में बैठे हुए लोग आपको सही जानकारी देने से मना कर देते हैं, सही जानकारी देना ही नहीं चाहते, और जानकारी के बगैर में आपके हक और अधिकार रोज के रोज आपसे छीने जा रहे हैं। और आज हम देख रहे हैं इस जसपुर में चारों तरफ हम देख रहे हैं कि किस तरह से लोग अपने समस्याओं से लड़ रहे हैं, यहाँ बैठ करके अपने हक और अधिकार के लिए, अपने शोषण के विरोध में आवाज उठाने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। तो साथियों, जानकारी हथियार है, और जानकारी आपको मिलेगा भारत मुक्ति मोर्चा के बैनर में। आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में भारत मुक्ति मोर्चा और वामसेफ के साथ में जुड़े, यूट्यूब में सर्च करें और इसको जानें, और अपने अधिकार के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए जरूर इस संगठन के साथ में जुड़कर लड़ाई में साथ और सहयोग करें। और इस व्यवस्था को जो आज हमारे विरोध में है, इस व्यवस्था को उखाड़ फेंकने में आप लोग मदद और साथ सहयोग करेंगे, ऐसा मैं विश्वास करते हुए अपनी बातों को यहीं पे विराम देता हूं। आप सबों ने मेरी बातों को सुना, इसलिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। सबों को जय मूल निवासी।